जिन मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इन शब्दों का शायद आज की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी काबिलियत पर शक करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने काबिलियत पर ही क्वेश्चन करते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं। लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को बरकरार रख के जिंदगी के कई कदमों तक पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत उपलब्धियां पाई। तो आज हमारे साथ हैं साईं प्रसाद विश्वनाथन फ्रॉम हैदराबाद, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत उपलब्धियां पाई हैं। अपनी डिसेबिलिटी में एबिलिटी ढूंढकर, अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाकर उन्होंने ना कि स्काई डाइविंग बल्कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी लिया है, और आज वो अपनी इस जर्नी को हमारे साथ शेयर करेंगे। वेलकम साइन टू छोटी सी बात ईवॉक्स के साथ। when जब मेरी पैदाइश हुई थी आई वॉज बॉर्न विद दिस डिसेबिलिटी, जहाँ पे मेरा स्पाइनल कॉर्ड में एक्स्ट्रा ग्रोथ था और डॉक्टर्स की ऑपरेशंस में गलती हो गई थी एंड आई एंडेड अप विद दिस डिसेबिलिटी। बट उसके साथ ही आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव अमेजिंग पेरेंट्स। जबकि स्कूल्स 1990s में, जबकि स्कूल्स वेर नॉट रेडी टू टेक मी, तो पहले 10 सालों में आई चेंज एज मेनी एज 8 स्कूल्स कि मेरे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। तो हर साल मुझे स्कूल बदलना पड़ता है और ये प्रिंसिपल्स के साथ कंप्लेनिंग क्यों होती है हर साल, मेरे पेरेंट्स क्यों आते हैं, क्या बोला जाता है रूम में एंड सो ऑन। और एक और भी बात होती है कि हर दिन जब स्कूल में जाना पड़ता है तो माई फादर वुड कम एंड ड्रॉप मी, माई मदर वुड कम एंड पिक मी अप, एंड दिस used to happen when I was in 8th class, 9th class, 10th class, whereas the other people, they would come on their own. एंड बात ये भी होती थी कि स्कूल में असेंबली पीरियड जो होती है ना, जहाँ पे प्रेयर वो सब पढ़ाया जाता है, लाइक आई कैन नॉट स्टैंड इन दैट असेंबली। तो क्या होता है जब 1000 बच्चे खड़े होके असेंबली में बात करते हैं और आपको अकेला क्लासरूम में बैठना पड़ता है, देन यू रियलाइज कि कुछ डिफरेंस है। अलग सा कुछ डिफरेंस है। हाँ, एंड उसके बाद स्पोर्ट्स पीरियड में आपको इंक्लूड नहीं हो करते हैं। तो स्लोली आई थिंक अराउंड 9th या 10th क्लास इज व्हेन आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि हाँ शायद मेरा लाइफ डिफरेंट होगा। और अपने फील्ड में आपने इंजीनियरिंग की, दैट इज कमेंडेबल। तो वो कैसा रहा? So I have been extremely blessed to be studying at two of the best places in the country. एक तो CBIT and the other is ISB Hyderabad. जब मेरे पापा प्रिंसिपल से मिलने गए थे, the principal was open to new ideas. He was ready to shift the lab to the ground floor. उससे पहले labs थर्ड फ्लोर या सेकंड फ्लोर में होते थे, तो professors were willing to move the lab. I had a scooty with two side wheels that were attached and प्रिंसिपल ने परमिशन ये भी दी थी कि आप स्कूटी बिल्डिंग तक जहां भी जाना चाहते हो वहां तक लेके जाओ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आफ्टर स्कूलिंग, आफ्टर 3 or 4 friends at school, that I made some really close friends who loved me for who I am. कुछ भी मैंने आज अचीव किया उसके शायद 4 ही रीजंस होंगे। एक तो माय पेरेंट्स बिलीव ऑन माय एजुकेशन, टू माय फ्रेंड्स इन कॉलेज डेज who went out of the way to help me, and 3 obviously CBIT and ISB, and which kind of pushed me to the limits and said that कि हम उतना ही expectations आपसे रखते हैं जितना कि किसी normal student से रखेंगे, and they transformed themselves to help me excel. सो सर, ये तो स्टडीज थी। उसके बाद स्काई डाइविंग का कैसे रहा? So just to set some context, after my engineering, I worked for Infosys for about 1 year, and then I went to America to do higher education. And वहाँ पे on my mother's birthday, I saw this advertisement for skydiving. और उसी टाइम पे मैं ये भी सुन रहा था, लाइक पढ़ रहा था शायद, कि हमारे देश में डिसेबल्ड वालों की इतनी डिस्क्रिमिनेशन और डिस्करेजमेंट क्यों होती है। तो आई वांटेड टू
काइंड ऑफ सेंड एन अवेयरनेस वीडियो जहाँ पे लोगों को बताया जाए कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो तो कोई भी बंदा या बंदी ही और शी कैन गो अहेड एंड डू वेल इन लाइफ। तो आई मेड अ ब्यूटीफुल वीडियो टेलिंग पीपल कि ये फैसिलिटीज हैं अब्रॉड में और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एंड ऑल दैट। और इसके आगे आपने एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी लिया था सर, बीइंग फर्स्ट पैराप्लेजिक इन एशिया विद एक्सपीडिशन इन अंटार्कटिका। So the journey to Antarctica came for many reasons. एक तो है कि ISB में I met a person who was the first person to walk to North Pole and South Pole. And 1980s में उस इंसान जो सर रॉबर्ट स्वैन हैं, उन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अकेले ही वेंट ऑन अ वॉक। एंड जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनसे मेरी बातचीत हुई एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिज philosophy that you can explore things without any reason also. I am pretty sure the future will always be brighter than what you think it will be. So stop worrying about why me, stop worrying about wanting answers to the past. Thank you so much for this valuable message, because इस चीज से लोगों को समझ आएगी कि अपने आप को कोसने से अच्छा है हमें सारी चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच साई, थैंक यू फॉर गिविंग दिस वैल्यूएबल टाइम। Pleasure, my pleasure. Thank you.